Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7 and this is our new NCRT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 1, Geographical Diversity of India. We have already complete explanation in two parts of this chapter and this is part 3. Let us start. Look at the political map in that textbook and identify the states at the range span. आपको पॉलिटिकल मैप जो है टेक्स्ट बुक में शो किया गया है, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो हमारी अरावली हिल्स है वो किस स्टेट तक कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं, इसकी रेंज कहाँ तक गई है. डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात? क्या दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा और गुजरात से जो है गुजरात में जो अरावली रेंज हमें देखने को मिलती है? यस. तो दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा एंड गुजरात वाले एरिया में आपको अरावली हिल्स वाली जो रेंज है ये देखने को मिलेगी. द अरावली प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. अरावली जो है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे देश की जो भौगोलिक आकार है उसको देने में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का क्लाइमेट को बताने में. वन ऑफ इट्स मोस्ट important function is acting as a natural barrier preventing the Thar desert from expanding further eastward. आप देखेंगे जो हमारा थार डेजर्ट है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो जहाँ पे थार डेजर्ट है उसके बीच में क्या है, अरावली हिल्स हैं. तो ये जो अरावली हिल्स जो हैं एक बैरियर का काम कर रहे हैं कि जो थार डेजर्ट है वो ईस्ट वर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा एक्सपेंड ना हो, उसकी तरफ आगे की ओर खिसक खिसक के आगे की ओर आगे ना बढ़े, उसको रोकने का काम करते हैं हमारे अरावली हिल्स. यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, और इसके बारे में जो है हम बाद में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. द अरावली इज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज. अरावली हिल्स पे आप जो है बहुत सारे इस वाले एरिया में आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर. तो ये सारे मिनरल्स जो हैं आपको रिच प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे और इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा की जाती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं, वो भी काफ़ी सदियों से. In fact, evidence from its ancient mines at Jawar has shown that over 8 centuries ago एक प्लेस है जवार, वहाँ पे हमें एंशियंट माइन के एविडेंस देखने को मिले हैं. वहाँ पे एंशियंट माइंस जो है उसका प्रूफ मिला है वहाँ पे. Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. इंडिया जो है सबसे फर्स्ट कंट्री बना पूरी दुनिया के अंदर जिसने क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया जिंक का. हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड हेयर. आप देखेंगे हिस्टोरिक फोर्ट्स जो हैं वो अरावली हिल्स वाली एरिया पे जो है आपको हिस्टोरिक फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर, ये सारे जो फोर्ट्स हैं वो आपको इस वाले एरिया पे देखने को मिलेंगे. फिगर 1.2 1.26 कुंभलगढ़ फोर्ट surrounded by the Aravali. This location in the hills proved to be an excellent deterrent to the enemy. कुंभलगढ़ फोर्ट जो है इसकी पिक्चर मैं आपको शो कर देती हूँ. कुंभलगढ़ ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसकी पिक्चर ये शो की गई है. और ये जो कुंभलगढ़ जो फोर्ट है ये अरावली से हिल्स से जो है इसकी बाउंड्री बना दी गई है, जिससे कि जो हिल्स हैं वो प्रोटेक्ट करें इस फोर्ट को कि कोई एनिमी जो है यहाँ पे अटैक ना कर दे. तो उसके लिए इन्होंने एक बाउंड्री जो है अरावली हिल्स के ज़रिए इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की है जिससे कि फोर्ट जो है ये प्रोटेक्ट रहे. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट्स रिमेंबर, ए प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग्स लैंड एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस. सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन डीप स्टीप स्लोप्स. प्लेट्यू क्या होता है, एक ऐसा लैंडफॉर्म, ऐसा एरिया जो हमारे सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है. और ये जो एरिया ऊपर से कैसा होता है, इसका फ्लैट सरफेस होती है, थोड़ी और ज़्यादा आपको फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगी और साइड से आपको है थोड़ी सी ढलान देखने को मिलेगी, गहरी ढलान देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू. इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज. इंडिया के बहुत सारे प्लेट्यूज है और प्लेट्यूज को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्लेट्यूज को हिंदी में हम लोग पठार बोलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री. तो हमारे देश में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं लेकिन मिडिल वाले एरिया में हमको ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो है वो देखने को मिलता है, जो कि हमारे साउथ, हमारी जो कंट्री है उसके साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलता है हमें.
पेनिनसुला क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ए पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंड एरिया जिसमें आप देखेंगे तीनों साइड से जो है वो लैंड एरिया जो है पानी से घिरा हुआ होगा, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, ये सब बहुत पुराना लैंड फॉर्मेशन है पेनिनसुल प्लेट्यू का। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। तो पेनिनसुला जो रीजन है वो थ्री साइड से जो है पानी से घिरा हुआ है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। इसको मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा लैंड मास जो कि पानी से थ्री साइड से घिरा है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और आप देखेंगे इसके आसपास कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं। अरेबियन सी जो है वो पेनिनसुला एरिया को घेरता है, वो भी वेस्ट डायरेक्शन से। और बे ऑफ बंगाल जो है वो हमें कहाँ दिखता है? बे ऑफ बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। और इंडियन ओशन भी जो है हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ। इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस तरीके से जो है हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है वो थ्री वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, वो भी है अरेबियन सी, और फिर है बे ऑफ बंगाल, एंड द लास्ट वन इज इंडियन ओशन। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया। ओके, द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस, और इस प्लेट्यू पे आपको दो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट रेंज है द वेस्टर्न घाट्स एंड सेकंड वन इज ईस्टर्न घाट्स। तो कौन कौन सी रेंजेस हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन along the western coast like a wall with many beautiful waterfalls flowing down their steep slides during the monsoon seasons। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है, और ये वेस्टर्न कोस्ट पे हमें देखने को मिलते हैं। और इन्होंने जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किस तरीके से बने हुए हैं, एक वॉल क्रिएट हो गई है वेस्टर्न कोस्ट की, वेस्टर्न घाट्स पे, विथ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको झरने, पानी के झरने देखने को मिलेंगे, और जो कि ढलान से बहते हुए होंगे। ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स में जो है वाटरफॉल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Don't miss out, the Western Ghats have been declared a UNESCO World Heritage Sites. They are home to many rivers and have a rich biodiversity. The northern portion of the Western Ghats are also known as Sahadri Hills. वेस्टर्न घाट्स जो है इसको यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डिक्लेयर किया है। और यहाँ ये जो है वेस्टर्न घाट्स पे आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिलेंगी। वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड देयर। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स। और अब देखें जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ उस वाले एरिया को सह्याद्री हिल्स बोला जाता है। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो घाट्स हैं ये लोअर हैं और ब्रोकन है, और छोटे छोटे हिल्स हैं यहाँ पे। इतनी मतलब यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया जो है वो कंटिन्यू आपको एक साइड से दिखाई देगा, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है वो बीच बीच में उसके गैप्स देखने को मिलेंगे। उसके जो हिल्स बने हुए हैं वहाँ पे बीच बीच में आपको पर्वत श्रृंखला के बीच में इस वाले एरिया पे गैप्स देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा लोअर हैं और स्मॉलर हिल्स हैं along द ईस्टर्न कोस्ट पे। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाई द डेक्कन प्लेट्यू, और इसी माउंटेन रेंजेस के आसपास आपको डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया भी देखने को मिलेगा, जो कि एरिया है फ्लैट हाईलैंड्स का। वो वाला एरिया डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया जो है वहाँ पे कैसा एरिया है, वहाँ पे फ्लैट हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे आपको। Rivers like the Godavari, Krishna and Kaveri flow across the plateau from west to east। कौन कौन सी नदियां हैं जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं? फर्स्ट है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये थ्री ऐसी रिवर्स हैं जो कि आपको वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई दिखाई देंगी। These rivers are important for farming and provide water to millions of people। और ये नदियाँ जो हैं यहाँ से जो है इरिगेशन, जो हम जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो इरिगेशन वाला जो प्रोसेस है वो इसी नदियों से जो है खेती में एग्रीकल्चर के लिए पानी जाता है। इसी नदियों से हम पानी का यूज़ करके एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करते हैं, एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। और मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको भी ये रिवर्स जो है उसको फुलफिल करती हैं, उनकी डिमांड्स को। Let's explore. Look at the physical map of India given at the end of a book. Notice the direction of the flow of the rivers। तो आपको इसमें बताया है कि आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखना है जो आपकी बुक के एंड में दिया गया है। तो आपको डायरेक्शन भी बतानी है कि ये डायरेक्शन जो है नदियों की वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये सब जो है क्वेश्चंस हैं
मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कराऊंगी। ओके, दिस प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी। आप देखेंगे ये प्लेट्यू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनिनसुला प्लेट्यू पे जो है, सॉरी, जो ये जो प्लेट्यू है, ये इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा घने जंगल देखने को मिलेंगे, और यहाँ की जो आपको लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल देखने को मिलेगी। फर्टाइल मीन्स होता है ऐसी लैंड जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है एग्रीकल्चर के पर्पज से। ओके, मेकिंग इट अ वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन की इकोनॉमी में ये प्लेट्यू जो है, पेनिनसुला प्लेट्यू है जो है, ये काफ़ी अच्छा रोल भी प्ले करता है। It tilts a little to the east, and so a few of these rivers in this region flow towards the Bay of Bengal. East flowing rivers like the Godavari, Krishna, and Mahanadi originate here. तो आप देखेंगे इस वाले रीजन में आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। ये ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, और यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। हेयर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, और यहाँ से जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनको पानी प्रोवाइड करती हैं फार्मिंग के लिए। इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी जाता है यहाँ से, एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर मीन्स यहाँ से पानी का यूज़ करके क्या कहते हैं, बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है इन रिवर्स के थ्रू, इन रिवर्स में जो वाटर होता है उसका यूज करके। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, ताप्ती, टू विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती, और ये कहाँ ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी के अंदर। ओके, ये कहाँ से फ्लो कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं ईस्ट डायरेक्शन से जाती हैं वेस्ट की तरफ, और फिर जाके किस में ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी में। ओके, dense forests on the plateau are home to tribal communities, including the Santhal, Gond, Baiga, Bhil, and Korku. Dense forest means जो घने जंगल होते हैं, प्लेट्यूज में जो घने जंगल पाए जाते हैं वो घर होते हैं आदिवासी समुदाय समुदाय होते हैं उनके। कम्युनिटीज में समुदाय बोलते हैं हिंदी में इसको, ट्राइबल मीन्स आदिवासी। तो डेंस फॉरेस्ट जो घने घने जंगल होते हैं वहाँ उस प्लेट्यूज में आपको ट्राइबल कम्युनिटीज कि जो लोग, ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है वो जंगलों में ही रहती है ज़्यादातर। उसकी भी इनकी भी कुछ वो होती हैं जाति, जैसे कि संथाल, गौंड, पेगा, भेल और कोरकू, ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं ट्राइबल की। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड द वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर्स। और इन ट्राइब्स की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, सभी ट्राइब्स की अपनी अपनी भाषाएं होती है। संथाल की अपनी अलग भाषा होती है, गौंड की अलग होती है, और इनके अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अलग तरीका होता है, और वे ऑफ लाइफ जिस तरीके से वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं वो सारे जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं सभी ट्राइब्स के, क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर, और ये लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। Examine the physical and political map at the end of this book to locate the states and connect them to the location on the physical map. तो आपको बोला है इनकी लोकेशन जो है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो स्टेट्स के बारे में हमने आपको बताया, इसके लोकेशन को आप फिजिकल मैप में लोकेट करके दिखाएंगे। तो मैं आपको ये जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मैप पे लोकेट करके दिखाऊंगी। Plateaus are home to many beautiful waterfalls in India. As rivers flow over the uneven and rocky surface, these waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation. Plateaus जो है ये होम है बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटर फॉल्स जो हैं, झरने जिसको हम बोलते हैं वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्लेट्यूस वाले एरियाज में ही आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। एज रिवर्स फ्लो ओवर द अनइवन एंड रॉकी सर्फेसेस, जैसे कि नदी जो है वो उबड़ खाबड़ और पथरीले सरफेस से होती हुई गुजरती है। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। और ये जो वाटरफॉल्स होते हैं ये सिर्फ टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करते, टूरिस्ट ही इनको देखने नहीं आते, और बल्कि इनके पानी का यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का पावर जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाता है इन वाटरफॉल से पानी लेके, एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। और हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो हमें पानी चाहिए होता है इरीगेशन के लिए, वो इन्हीं वाटरफॉल से भी हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं।
Figure 1.28 powerhouse waterfalls at Peria Kannal near Munnar, Kerala. तो ये पावर हाउस वाटरफॉल्स है पेरिया कन्नाल नियर मुन्नर केरला केरला के अंदर। ओके, ये शो किया गया, ये वाटरफॉल्स है, देखो इसका नाम है पेरिया कन्नाल जो कि केरला के अंदर है। नेक्स्ट है फिगर 1.29 लॉयन टेल्ड मैक्यू इन द वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये एनिमल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिगर 1.30 किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये किंग कोबरा जो है वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। फिगर 1.31 दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट्स इन स्टिकी ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट देम। ये एक तरीके का प्लांट होता है, ये क्या करता है, कोई भी कीड़ा होता है तो उसको जैसे ही कीड़ा उसके अंदर आ जाता है उसको ये तुरंत ट्रैप कर लेता है और फिर ये जो पौधा जो है इनको खा के, ऐसे इंसेक्ट्स को खा के सर्वाइव कर पाते हैं, तो इसलिए इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। ओके, फिगर 1.32 कोल माइंस इन द प्लेट्यू एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स। कोल माइंस जो है ये प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये कोल माइंस पाए जा रहे हैं, इसको शो किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा। स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में है। कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जो है काफ़ी साल पहले, हज़ारों करोड़ों अरबों साल पहले क्या होता है, जो पेड़ जो होते हैं वो जब धरती के नीचे दब जाते हैं और टेम्परेचर के कारण, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण किसमें चेंज हो जाते हैं, कोल फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स। और इसका जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ओके, तो ये कोल माइंस शो किया गया है इस प्लेट्यू के अंदर, कोयल की खाने जो हैं, खादाने हैं, खाने जो इस प्लेट्यू से निकाले जा रहे हैं, कोल को हम निकालते हैं। फिगर 1.33 मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट। मुंबई जो है कौन से कोस्ट पे हमें दिखाई देता है वो बताया गया। इट्स इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर, और ये इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। मुंबई जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन्स, अब जो है हम कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, तटीय रेखा। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो आपको उसके आसपास आपको बीचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और रॉकी क्लिफ्स देखने को मिलेंगे, मीन्स चट्टानें देखने को मिलेंगी, एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट, और हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स। बहुत सारे बीचेस के पास आपको गोल्डन सैंड मिलेगी, वहाँ पे गोल्डन सैंड देखने को मिलेगी, और कुछ बीचेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ब्लैक रॉक्स भी मिलेंगे वहाँ पे। सम आइसलैंड्स हैव कोरल रीफ्स, बहुत सारे आइसलैंड्स हैं जहाँ पे कोरल रीफ, जिसको हिंदी में मोंगा बोला जाता है। वाइल अदर्स आर कवर्ड इन थिक जंगल्स, और कुछ जो है थिक जंगल्स में भी कवर्ड होते हैं, मतलब कि कोरल रीफ्स। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय कोस्ट है, जो तट वाला एरिया है, तटीय एरिया जो है, वहाँ पे आपको बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इंडियाज कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। हमारे जो देश की जो तटीय रेखा है, अगर हम उसमें ईस्टर्न कोस्ट लाइन को और वेस्टर्न कोस्ट लाइन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं, तब हमारी इंडियन जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर लॉन्ग इसका एक्सपेंड आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल एट लेस्ट और वॉल मैप एंड फाइंड द नेम्स ऑफ 5 रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है कुछ आपको फिजिकल मैप्स जो हैं इंडिया के, स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, एटलेस पे आप देखेंगे, आपके स्कूल की वॉल मैप पे हैंग होगा वो। तो आपको पहले बताना है, एक क्वेश्चन दिया है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ 5 रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। दीज रिवर मोस्टली फ्लो ईस्टवर्ड एंड हैव लार्ज फर्टाइल डेल्टास व्हेन दे मीट द बे ऑफ बंगाल। मतलब मैंने आपको बताती हूँ मैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ जो हैं इस वाले आपको कोस्ट लाइन यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हुई दिखाई देंगी। और फिर यहाँ पे ये नदियाँ क्या करती हैं, एक डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा क्या होता है, जब एक मेन नदी और से काफ़ी ब्रांचेस जो है निकलनी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, अपना अपना पानी जो है अलग अलग जगह पे ले जाती हैं, तो वहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से जो है डेल्टा बनाती हैं ये नदियाँ।
तो बे ऑफ बंगाल में मैंने आपको बताया कौन कौन सी रिवर्स हैं, वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, और ये फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड। ठीक है, फिर ये अपना डेल्टा फॉर्म करती हैं, फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में मीट करती है। फाइंड आउट इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड कोस्टल। तो आपको ये बताना है इंडिया के कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं, ओके, और डिफरेंस क्या है वेस्टर्न और कोस्टल प्लेन में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ वेस्ट कोस्ट स्टेट्स की बात पहले मैं आपको बता देती हूँ। वेस्ट कोस्ट स्टेट्स कौन सी होती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। और ईस्ट कोस्ट स्टेट्स कौन सी होती हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और थर्ड क्वेश्चन था इसमें हमारा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस क्या है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सीज के बीच में देखने को मिलते हैं, उनकी लोकेशन है ये। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो बिटवीन आपको ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेंगे। और जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं ये ब्रॉड होते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो हैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी कराऊंगी, ओके, वहाँ पे मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दूंगी। डू यू नो वेदर व्हाट इट इज़ कॉल्ड व्हेन दीज रिवर्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट। आपको बताना है कि बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो स्प्लिट होके मल्टीपल स्ट्रीम्स में कोस्ट के किनारे चली जाती हैं। डिस्कस विद द टीचर इन क्लास टू फाइंड आउट। तो आपको ये अपने टीचर्स के साथ भी आप ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ इसका। When rivers split into multiple streams, जब कोई नदी स्प्लिट होके मल्टीपल स्ट्रीम्स में चली जाती है, मीन्स कोई मेन रिवर से लेके और ब्रांचेस क्रिएट कर लेती है कोस्ट के किनारे, तो वो डेल्टा फॉर्म कर लेती है। द एरिया वेयर द सेडिमेंट, और फिर क्या होता है वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो है बहा के ले जाती है, और फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटीज बनती हैं, और फिर जाके वो एक लार्ज वाटर बॉडी लेक सी या ओशन में जाके मिल जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, ये वाला जो एरिया जो है वो कौन कौन से स्टेट से पास होता हुआ जाता है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, वो गुजरात से लेके केरला तक फैला हुआ है। और कौन कौन से स्टेट को पास करता है, वो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, और बहुत सारी नदियाँ जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से। फ्लो स्वीटली, और बहुत तेज़ी से बहती हैं, एंड फॉर्म एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। एस्चुरीज क्या होता है, जब खारे पानी की नदी और मीठे पानी की नदी जब एक जगह के मिलती है ना, उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। द कोस्टलाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर कवर्स क्रीक्स एंड एस्चुरीज विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। तो ये कोस्टलाइन जो है इस जहाँ इसके आसपास की जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल होती है, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है यहाँ की मिट्टी। और इसकी जो विशेषताएं जो होती है इस नदी की, उसमें आपको कूव्स, क्रीक्स और एस्चुरीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, एस्चुरीज मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको मीठे और खारे पानी की जो नदी आपस में आके मिलती है तो एस्चुरीज बना लेती हैं। नर्मदा एंड ताप्ती जो है ये एस्चुरीज हैं, जो कि सबसे बड़ी एस्चुरीज मानी जाती हैं। फिगर 1.34 एन एरियल व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट। ये जो है ये व्यू है आपको शो किया गया है पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट का। नाउ हाउ क्लोज द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर टू द अरेबियन सी। कैसे जो है वेस्टर्न घाट्स जो है वो अरेबियन सीज के बिल्कुल क्लोज हैं। इसको 1.34 वाले फिगर में आपको ये शो करके बताया, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये वाली पिक्चर, ओके। ये आपको वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन दिखाया है, उसके आसपास आप देखिए ये अरेबियन सी है। अब हम ईस्ट कोस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। द ईस्ट कोस्ट। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई कर रहा है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, और वो कहाँ तक फैला हुआ है, गंगा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक, ओके। इट हैज़ अ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टास, और यहाँ का जो एरिया है वो प्लेन एरिया भी है, और बहुत सारी नदियाँ जो हैं यहाँ पे डेल्टा भी बनाती हैं। और कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं मैं बता देती हूँ आपको, इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये नदियाँ जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और ये डेल्टा भी क्रिएट करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। Important water bodies like Chilika Lake and Pulicat Lake
और कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, कुछ लेक्स जो आपको देखने को मिलेंगी इस ईस्ट कोस्ट पे, वो है चिल्का लेक एंड पुलिकेट लेक, जिसको लगून बोला जाता है, खारे पानी की झील, which is a body of water separated from large bodies of water by a natural barrier, are found here. Deltas are landforms formed at the mouth of a river when it is deposits sediments into a large body of water. डेल्टा ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि नदी के बिल्कुल जहाँ नदी का माउथ होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पत्थर कंकड़ भाग के ले आते हैं एक बहुत लार्ज वाटर बॉडी से। जब वो कोई भी नदी जब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के साथ जब मिलती है, मतलब उसमें आपके मिलती है, अपना पानी लेके आती है, वेदर इट इज़ ओशन और लेक, वो ओशन भी हो सकती है, लेक भी हो सकती है, और या कोई रिवर भी हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा फॉर्म हो जाता है। तो ये आपको व्यू शो किया गया है फिगर 1.35 में, सैटेलाइट व्यू ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सैटेलाइट से जब हम व्यू देखते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का, वो कैसा व्यू होता है, तो इस फिगर में आपको शो किया गया है ये व्यू। ओके, over time these sediments build up forming a triangular और fan shape area। और जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, जब डेल्टा फॉर्म होता है तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का एरिया जो है वो फॉर्म हो जाता है। जब नदी अपनी बहुत सारी ब्रांचेस को स्प्रेड कर देती है, एक मेन नदी जो है उससे बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, फिर क्या होता है, तो बहुत सारी जब ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है, अपना अपना पानी जब वो स्प्रेड करती हैं और जाके फिर एक लार्ज वाटर बॉडीज में मिलती हैं, तो एक ट्रायंगुलर शेप में जो है ये एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट कर लेती हैं। इस तरीके से एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट्स फर्टाइल डेल्टास मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर जो है ये क्रिएट करती हैं फर्टाइल डेल्टा। यहाँ पे जब ये आके मिलती है ना, तो यहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और जिससे कि एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल में यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। वहाँ के क्योंकि इस वाले एरिया में जो मिट्टी इतनी फर्टाइल होती है कि आप कोई भी क्रॉप अगर आप ग्रो करेंगे तो वो इजीली ग्रो कर जाता है। प्लीज़ like and subscribe my channel because it motivates us to make more and more video. Thank you.